बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो मेरी दुआ कि जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, सब खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और आज जो है ना, मैं अपनी एक्स भाभी जवेरिया के बारे में जो है ना वो बात कर रही हूँ। वैसे तो मैंने आज तक इसके बारे में कभी भी कोई बात नहीं की। आप सबने मुझे बहुत ज़्यादा पूछा भी कि जवेरिया के बारे में बताओ और सच क्या है, झूठ क्या है, लेकिन मैंने फिर भी जो है ना आज तक आप सबके साथ कोई भी बात शेयर नहीं की। क्योंकि अगर मैं चाहती तो पूरा साल जो है ना मैं आप सबके साथ डिस्कस कर सकती थी कि क्या क्या हुआ, असल में सच क्या है, झूठ क्या है, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना आप सबको बता भी सकती थी। लेकिन जो है ना मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं, इन दोनों का जो है ना आपस का मामला है। उसके अलावा जो है ना जो जो बातें मुझे पता है, जो सच मुझे पता है, इस चीज़ का जो है ना मुझे कोई भी हक नहीं है कि मैं ऐसे ही खुलेआम बातें करती रहूँ। लेकिन जो है ना अब इसने मुझे खुद मजबूर कर दिया। सबसे पहले तो इसने ये कहा कि तुम्हारी बहनें और तुम्हारी माँ भी इस अजियत से गुजरेगी जिस अजियत से मैं गुजरी हूँ। यानी कि ये हमें बद्दुआएं देने लग गई है कि तुम्हारी बहनों को भी तलाक़ें होंगी और तुम्हारी माँ को भी। और इसके साथ साथ कह कि लाइफ में भी ये कह रही है कि भैया तुम, इसकी 5 बहनें हैं और इसकी माँ, और कि पता नहीं क्या क्या बातें इसने हमारे बारे में की है। तो सबसे पहले तो इसका क्या बनता है, ये हमें बद्दुआएं दे रही है, हम तुम्हारी बहनें भी इस अजियत से गुजरेंगी और तुम्हारी माँ भी। सबसे पहले तो ये अब अपने आप को हमारे मुकाबले पे खड़ा करना चाहती है। तो पहले तो अब इस कंडीशन में आके देखिए कि कैसे एक हाउस वाइफ और बच्चों के साथ और घर में कैसे रहा जाता है। सबसे पहले तो ये सीख के आए, और उसके बाद ये हमारी माँ को भी बद्दुआएं दे रही है। तो आप सबको मैं बताऊँ, मेरे अब्बू की तो वैसे ही डेथ हो चुकी हुई है, तो ये मेरी माँ को बद्दुआएं दे रही है, जो कि एक बीमार इंसान है, जो खुद ही नहीं चल सकती, और वो इसकी फुप्पो भी हैं। तो इनको जितना शौक उनको था ना अपनी इस भतीजी को ब्याह के लाने का, तो शायद ही किसी को होगा, तो वो उनको बद्दुआएं दे रही है और हमें बद्दुआएं दे रही है। और इसने ये कहा कि 5 बहनों में से कोई भी नहीं आया मैं मनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप सबके साथ बात बता रही हूँ। तो आज से तकरीबन जो है ना 2 साल पहले ये अपना घर छोड़ के जब गई थी, तो उसके जो है ना चंद दिन के बाद ही मेरी सिस्टर का निकाह था। तो निकाह में जो है ना ये अपनी माँ और अपने भाइयों के साथ आई है। तो आप यकीन करिए इस कदर ये तैयार हुई थी, ना इसके ऊपर ना इसके सर के ऊपर दुपट्टा था, ना इसने कोई अबाया, ना इसने कोई पर्दा किया। हालांकि ये बाहर से आई थी, तो एक औरत के लिए जो है ना वो पर्दा कितना ज़रूरी होता है। तो वैसे भी वो अपने हस्बैंड के बगैर है, हस्बैंड के साथ भी हो तो बंदा पर्दे में ही आता है। लेकिन जो है ना ये ऐसे जैसे एक मॉडल आती है ना, तो बिल्कुल भी जो है ना इसको एहसास नहीं था। मेरे बच्चे साथ नहीं है, मेरे हस्बैंड जो है ना वो नहीं है, और मैं अपनी माँ के घर में हूँ, आके जो है ना बैठी साथ। तो मैं इसके साथ मिली और उससे पूछा क्या खैर है आपकी, क्या बात हुई, आप अपनी माँ के घर में क्यों हो, बच्चे भी नहीं है, बच्चे शेख के पास है, वो कैसे रह रहे हैं। इसने मुझे ये जवाब दिया कि जो है ना अब तो मैं आसमानों में हूँ, अब तो मैं हवाओं में उड़ूंगी, अब तो मैं हवाओं में उड़ना चाहती हूँ, पीछे का तो कोई रास्ता ही नहीं है, अब तो मैंने पीछे जाना ही नहीं है। वो तो शेख की बात बच्चों की, उसने तो कोई खुद बात नहीं की, बल्कि मेरी जो है ना सारी सिस्टर्स ने बात की, इनकी माँ से बात की जो कि हमारी मामी है, और इसके साथ इनके भाइयों से बात की। उल्टा जो हमने बात की उसको इग्नोर किया और कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और हमारी जो भाभी की माँ है, हमारी मामी, इन्होंने भी जो है ना जो भी बातें सुनी उसके उलट ही जवाब दिए कि नहीं हमारी बेटी जो है ना अब नहीं जाएगी, ना ही हमने कोई बात सुनी हो। खैर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये रूठ के आई हुई है, तो उस वक्त ही मुझे पता चला था। तो मैंने उससे भी पूछा, सारी ये बातें डिस्कस वगैरह की, लेकिन जो है ना ये कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। पूछा कि खैर आपकी यूट्यूब पे जो है ना आपकी जो है ना व्लॉग्स वगैरह नहीं आ रहे, क्यों कोई नहीं आ रहे। तो ये कह रही कि यूट्यूब क्या चीज़ है, मैं तो अब आसमानों में हूँ, हवाओं में उड़ूंगी। अब निकाह हो गया और उसके बाद भी चंद दिनों के बाद शादी भी हो गई थी मेरी बहन की। तो शादी पे भी ये आई, उनको बुलाया गया। अब काफ़ी ज़्यादा ये तैयार होके साड़ियाँ पहन के आई है अपने हस्बैंड के बगैर, बच्चों के बगैर। और मुझे ये समझ लगती एक माँ और एक बीवी जिसके पास उसके सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे नहीं हैं। बच्चों के बगैर ये इस कदर खुश थी और इसको बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं हैं। इसको सब देख के हैरान थे, सब हमारे फैमिली वाले, सब ख़ानदान वाले, बहनें, भाई, कि ये कैसी औरत है। मतलब कि हमारे घर में तो हमारा बच्चा जो है ना थोड़ी देर के लिए जो है ना हमारा स्कूल जाता है, जब वो घर आता है तो हम उसके साथ ऐसे मिलते हैं कि जैसे पता नहीं कितना अर्सा हो गया हमें मिले हुए बच्चों के साथ। लेकिन इसके साथ तो बच्चे ही नहीं हैं, और बच्चे हैं भी बाप के पास है, और इतना अर्सा हो गया इसको फ़िक्र ही नहीं है, और इस कदर लापरवाह और इस कदर जो है ना रिलैक्स होके फिर रही है। पता नहीं आपको मेरी बात पे यकीन होगा कि नहीं, कि इस कदर ये रिलैक्स थी और साड़ियों में थी, अपनी कज़नों के साथ फिर रही है, ये बाल खुले हुए बिल्कुल तैयार, कोई फ़िक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये निकाह पे तो इसके साथ मैंने बात भी की, पूछने की कोशिश भी की कि सारा कुछ, कि आपके क्या मामला, क्या बात हुई, क्यों आप इधर हो। लेकिन शादी के ऊपर इसने जब आई है
तो शादी पे तो इसने हमें बुलाना भी गवारा नहीं किया। वाक़ई ये आसमानों पे पहुँच चुकी थी, हवाओं में ही उड़ रही थी। और आप इसकी जाके टिकटॉक्स वगैरह देखिए, 2 साल से जो है ना मेरा भाई अकेला था। एक इंसान के लिए जो है ना तन्हा रहना कितना मुश्किल है। बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं रह सकता तन्हाई में, अकेला। 100 मामलात होते हैं घर के, 100 बंदे ने बात करनी होती है, 100 चीज़ें होती हैं। खाना हर चीज़ उसने अकेले बर्दाश्त की और कैसे की, ये शुएब को हमेशा ये समझाती आ रही हूँ। वो मेरे घर में भी आता था, काफ़ी देर हम बैठते थे, बात करते थे इसके बारे में कि ये कैसे आएगी, क्या होगा। तो काफ़ी दफ़ा शुएब भी गया इसको मनाने के लिए कि जी आ जाओ, छोड़ो बातें सब, अब हम नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। हर चीज़ जो ऐसे तुम कहोगी वैसे ही होगी, अगर तुम जो चाहोगी मैं वैसे ही करूँगा। लेकिन ये कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इतना शुएब जाके वहाँ पे रोया, नहीं जो तुम चाहोगी वैसे ही करूँगा, प्लीज़ एक दफ़ा आ जाओ। लेकिन इस औरत ने ना कि अपना घर देखा, ना अपने बच्चों का भी नहीं देखा कि ये मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होके रह जाएगा अगर मेरे साथ अगर कुछ ऐसा हुआ। और ये इसने खुद ही कहा कि मुझे इस शख्स के साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए, मुझे खुला चाहिए। तो एक औरत जो है ना वो कैसे खुला माँग सकती है अपने शौहर से? वो भी बच्चों के साथ होके, बच्चे ना भी हों तो ये अल्फाज कहते हुए भी इंसान का रूह और इंसान का जिस्म काँप उठता है। एक औरत और एक लड़की जो सही सुलझी हुई होती है ना, वो तो इस अल्फाज को इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। और कौन से झगड़े, लड़ाई झगड़े, फसाद किस घर में नहीं होते, सब घर में ही होते हैं। हमारे घर में भी होते हैं, आप सबकी, आप बहनों के, जो भी मेरी बहनें भाई देख रहे हैं उन सबके घरों में भी लड़ाइयाँ, फसाद, हर चीज़ें होती हैं। घर के काम भी होते हैं। और सबसे पहले मेरी अपनी ज़िंदगी जो इतनी इस कदर मुश्किल तरीन, मैंने अपनी ज़िंदगी में सब पूरी शुरू से लेके अब तक हम मुश्किलात ही काटी हैं। लेकिन आज तक मैंने अपनी माँ को जाके नहीं बताया ना, कौन सी औरत जो है ना अपना घर और कौन सी माँ अपने बच्चे छोड़ के जाती है। आज बातें, लड़ाइयाँ, फसाद हर जगह पे होती है। जब ये छोड़ के चली गई और इसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, मेरे बच्चे जो है ना वो अकेले हैं पीछे, और सिर्फ एक बाप है। ये कह रही है कि मैं भी अकेली नहीं हूँ, और उसके साथ साथ ये भी कह रही है कि मेरे जो है ना 4 भाई हैं, 2 भाभी हैं, अम्मी हैं, अब्बू हैं। तो सारा घर में मुकम्मल पूरी फैमिली है, और उसके साथ साथ इसके 2 बच्चे भी हैं। तो ये कह, और इसके सवाल में इसी का ही जवाब है। अगर ये कह रही है कि मैं अकेली रही हूँ, तो ये अकेली कहाँ से रही है? ये तो पूरी फैमिली के साथ रही है, पूरे अपने बच्चों के साथ रही है, अपने अम्मी अब्बू के साथ रही है। तो सबसे ज़्यादा इसको जिस चीज़ का मान है कि मेरे 4 भाई हैं, तो ये उनके साथ रही है, तो ये कहाँ से अकेली रह गई है? इसके सवाल में ही इसका जवाब है। और उसके बाद ये कह रही है कि वाईटी पे लाने वाली शुएब को ये खुद है। ये ऊपर से ये भी कह रही है कि मुझसे जो है ना ज़बरदस्ती वीडियो बनाता था। इसका भी सवाल में ही इसका जवाब है, अगर वाईटी पे इससे नहीं लाई थी तो फिर ज़बरदस्ती इससे कैसे वीडियो बनवाता था? और आजकल के दौर में तो हम एक बच्चे को जो है ना कोई भी काम ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। तो ये तो फिर जो है ना पूरा मेकअप करके, बाल खुले करके और खुद बन के बैठती थी। और उसके अलावा इनकी प्रैंक्स की पहले वीडियो थी जो ये खुद ही बनवाती थी, खुद बनती थी, खुद कैसे कैसे आती थी। ये तो ज़बरदस्ती तो कोई ऐसे एक्टिंग और कोई ऐसे काम नहीं कर सकता जो इसने किए हैं इस वाईटी पे। जो ये कह रही है कि मैं खुद ही इस वाईटी पे जो है ना शेप को लाई हूँ। तो 90% वालों के जवाब जो है ना इसके अपनी ही बात में है, मतलब जो इसने बातें की हैं। तो बस अब मुझे ये बताइए कि अब किस चीज़ का रोना, जब एक शख्स के साथ आपका कोई रिश्ता ही नहीं रह गया, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ हो गया, आपको आपकी लैदगी हो गई है, आपका कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो आप उसको लेके क्यों बैठी हो, उसकी बातें क्यों कर रही हो? आपका तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं, आपके लिए एक नामहरम है वो। आपका कोई हक़ नहीं बनता उसके बारे में बात करने का, ना ही उसकी बहनों के बारे में बनता कि हमारे बारे में बात करने का। तो वो होती कौन है? मेरा नाम लेने वाली और मेरी 5 बहनों का नाम लेने वाली और मेरी माँ का नाम लेने वाली। तो वो कौन होती है? आज तक हमने उसका कोई भी डिस्कस नहीं किया, कभी भी मैंने उसके बारे में कभी उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। लेकिन आज जब उसने मेरे ख़िलाफ़ मुझे बातें, बद्दुआएँ दी हैं, अल्लाह का खौफ करना चाहिए ऐसी बातें करते हुए, तो उसका जो है ना कोई हक़ नहीं बनता हमें बद्दुआएँ देने का, हमारी माँ को, हमें और मेरे भाई को कुछ कहने का। क्योंकि अब इसका जो है ना कोई वास्ता, कोई ताल्लुक़ नहीं रह गया। जो कुछ भी अगर ये बच्चों को सिखा रही है, जो कुछ कर रही है और जो कुछ उनको दिखा रही है, तो ये सबसे गलत और सबसे ज़्यादा नुकसान इसका अपना ही है। क्योंकि हमेशा इसने भी ऐसे नहीं रहना। कल को ये कुछ भी करेगी तो बच्चे सबसे पहले इसके आगे ही खड़े होंगे। सबसे पहले तो ये मेरी जो एक्स भाभी जवेरी हैं, ये मुझे ये बताए कि ये 2 साल तक कहाँ रह गई हैं? ये पहले इनको क्यों नहीं ख्याल आया ये यूट्यूब पे आके बताने का और ये सब कुछ अपनी सच्चाई बताने का? और अब ये कह रही है कि ये क्या काम करता था।
जो भी हमारे खिलाफ बातें करी है, तो ये पहले कहाँ थी? जब ये घर छोड़ के गई थी तो पहले आती सामने और बताती आके कि मैं कितनी मजलूम हूँ और मेरे ऊपर कितना जुल्म होता रह गया। सब कुछ तो ये खुद करवाती थी, सब कुछ जो ये खुद करवाती थी। घर में इसने कभी कोई काम नहीं किया। जब मैं इनको कहूँ कि मैं आ रही हूँ तो ये उसी टाइम ही जल्दी से सफाई कर लेते थे। तो 10 साल इसने कैसे अय्याशियों में गुजारे हैं, ये तो बस हमें ही पता है ना कैसे इसने गुजारे हैं। आज तक इसने कभी कोई घर का काम ही नहीं किया। अगर शुएब ने इसको इसको डाइवोर्स देने के बाद ही शादी की है ना, पहले तो कुछ ही नहीं किया। पहले तो इसने हमेशा इसको मिन्नतें की हैं, काफ़ी ज़्यादा इसको मनाया, लेकिन ये नहीं मानी। बच्चों को हद तक कहा कि अपनी मम्मा को मनाओ, इसको कहो कि शायद ये आपकी बात सुन ले, लेकिन उसने जो है ना बच्चों की बातें सुनी, ना ही जो है ना उन्होंने बच्चों का मुस्तकबिल सोचा। अब 2 साल के बाद अगर उसने डाइवोर्स देने के बाद शादी कर ली है तो मसला अब इसको क्या हो रहा है? अब ये यूट्यूब पे आ गई है कि इसकी शादी हो गई है, तो अब वो और इसको डाइवोर्स देने के बाद हमेशा तो वो अकेला नहीं रह सकता ना। आखिर तो उसने शादी करनी है ना। अगर ये नहीं रहेगी तो इसने तो ज़ाहिर है इसने खुद ही अपनी जगह छोड़ दी है, तो उस जगह पे कोई तो आएगा ना। तो अब जो है ना इसके पास पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं है। बस अभी जो है ना अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो जो है ना आपको पसंद आई होगी और आप सबको जो है ना मेरी बातें भी समझ आ गई होंगी। और बातें तो अभी बहुत ज़्यादा है, तो आज के लिए जो है ना बस इतना ही काफ़ी है। बातें तो बहुत ही ज़्यादा है, करने के लिए बैठो तो बस। तो अब किस चीज़ का रोना है, अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।